हाय दोस्तों, मैं आज ऐसे 4 पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कोई जो आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिससे आप ग्रसित होंगे, मतलब इफ़ेक्टेड होंगे। इन 4 पदार्थों का नाम है, एक है चीनी है, शुगर है, नमक है, मैदा है। तो अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर का जो फॉर्म होता है वो फ्रक्टोज और कार्बोहाइड्रेट होता है। जनरली जो इंडियन फूड होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, चाहे आप मिठाई खाओ, चाहे आप रोटी खाओ, या आप कोई भी जूस पियो या कोल्ड ड्रिंक पियो या सोडा पियो, तो उसमें शुगर मिलती है। और 1 ग्राम शुगर जो है 4 कैलोरी देती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो वेट गेन हुआ, दांतों में इन्फेक्शन हुआ, हार्ट डिजीज़ हुआ, और ये डायबिटीज में बहुत वर्सनिंग होती है। अगर दूसरे के बाद नमक की बात करते हैं, अगर हम ज़्यादा साल्ट लेते हैं तो हमारे जो बीपी पे है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है। सीबीए हो सकता है, सीबीए वाले पेशेंट के लिए नमक बहुत एक पॉइजनस का काम करती है। अगर हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क अगर हम दूध अगर ज़्यादा लेते हैं, मलाई वाला दूध ज़्यादा लेते हैं, घी ज़्यादा लेते हैं, जो मिल्क से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट चीज़ लेते हैं, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल और जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, और उससे जो है हार्ट फेलियर की तरफ, हार्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ जाता है। तो और मैदा, आपको बताइए, अगर मैदा हम ज़्यादा लेते हैं तो आपका पेट दर्द हुआ, गैस बनना हुआ, डाइजेस्ट सिस्टम को, हमारे को हेल्थ प्रभाव डालता है। तो आज मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि ये जो 4 चीज़ जो मिल कर के अगर हम लेते हैं, अगर उस पर हम अवॉइड नहीं करते, उस पर हम कंट्रोल नहीं करते खाने में, तो हमारे को जो है बिन बैठाए ये घर बीमारी हो सकती है। तो मैं आज इनके बारे में बताऊंगा कि इससे जो शुगर से और इनसे जो भयंकर बीमारी होती है सबसे ज़्यादा, वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम शुगर, मैदा और नमक और दूध ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है, वेट गेन होता है। और वेट गेन जो है बहुत ही हमारे शरीर पे है। मोटापा जो है बहुत बड़ा एक रोल है, जो है डे टू डे जो एक्टिविटीज़ पे भी मोटापा इफेक्ट डालता है। और ये जो वेट गेन होता है, ये अगर हम ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ज़्यादा शुगर लेते हैं, और तो ये जो है हमारे जो हंगर को, जो हमारी जो भूख लेती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और जब ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है तो ज़्यादा खाने के लिए भी इससे प्रेरित करता है। और ये कई फ्रैक्टोज फॉर्म में भी होता है। जिस फ्रैक्टोज फॉर्म में मतलब ये जो जूस वगैरह पीते हैं, जैसे मैंगो का जूस है, ये कुछ लोग मैंगो का जूस बना के पीते हैं, उसमें मिल्क मिला के भी पीते हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल शुगर मिलाई जाती है। तो ये बहुत ही हमारे वेट गेन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे वेट गेन होता है, और वेट गेन होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और उसके डायबिटिक की तरफ भी लीड करेगा। और उसके बाद में हार्ट डिजीज़, और जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ करके आपकी जो धमनियाँ हैं, जो भी आर्टरी कैपिलरीज में इसका फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। दूसरा है, ये जो शुगर होती है ये दांतों के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये हमारे दांतों के बीच में जो है फंस जाती है शुगर, और इसको रात में अगर चीनी लेता है, चीनी के साथ दूध पीता है, या शुगर या जो जौगरी जो गुड़ के साथ में लेता है, वो जमा हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन जो है, ये आपका दांतों का इन्फेक्शन आपका ब्रेन तक इन्फेक्शन ईजिली पहुंच जाता है। मेनिंजाइटिस होने का चांस है, इंसेफ्लाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तीसरा हम बोल सकते हैं स्किन डिजीज़। स्किन में ये ब्लैक रैशेस बन जाते हैं। स्किन में जो भी है एक जो है फोड़े टाइप के ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, बच्चों में हुआ, जवानों में हुआ। तो ये जो है आपका शुगर का लेवल जो है हाई होने की वजह से स्किन की डिजीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट डलता है। इसको क्या हुआ है, जो स्किन का जो मेन है कोलाजन, और कोलाजन का सिस्टम, जो कोलाजन को रिपेयरिंग करने में बहुत मदद की, उसको इनबैलेंस करने से जो है जल्दी बुढ़ापा भी आ जाता है। तो ये जो ज़्यादा शुगर है उनका जो है देखा गया है कि वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ लीड करते हैं, मतलब बढ़ते हैं वो लोग। और चौथा हम बोल सकते हैं हार्ट डिजीज़। मैंने बताया कि हार्ट डिजीज़ के लिए शुगर का, डायबिटिक का बहुत अहम रोल है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, ये शुगर की वजह से भी बहुत होता है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन हो रहा है आज के लोगों में, वो है फैटी लीवर डिजीज़। और फैटी लीवर डिजीज़ का क्या है, ग्लूकोज
जो है क्या है वो कन्वर्ट होता है फैट का लीवर में, इससे फैटी लीवर बन जाता है। और ये आजकल के लोगों में फैटी लीवर डिजीज़ जो है क्या है, हर अल्ट्रासाउंड जो भी यूएसजी कराते हैं उस अल्ट्रासाउंड में यही फैटी लीवर डिजीज़ बन करके आता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन है, और ये कॉमन इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग जो है ज़्यादातर ऐसे फास्ट फूड की तरफ भी लीड कर रहे हैं। बच्चे बहुत जो है क्या बहुत सारे ऐप आ गए हैं भारत के अंदर, और ऐप के द्वारा घर बैठे जो है मैदा का भोजन और ज़्यादा शुगर मिला हुआ भोजन और जो है दूध से बनी हुई चीज़ें और उसमें ज़्यादा नमक होता है जो बाहर से आते हैं, पिज़्ज़ा हुआ और बहुत सारे जो फूड होते हैं जो ऐप पे मिल रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ की वजह से ये जो है हमारे देश में बच्चों पे, बूढ़ों पे, बुज़ुर्गों पे, यंग पर्सन पे भी ये जो है ये जितने भी फूड है इफेक्ट डाल रहे हैं, और जिससे ये कार्डियोवास्कुलर के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, यंग एज में मिल रहे हैं, हार्ट अटैक बन रहे, लोग हार्ट फेलियर के तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो 4 फूड हैं, अगर 4 पदार्थ अगर आपने फूड को नहीं करेंगे, कम अवॉइड नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये जो है आपको कोई बड़ी बीमारी में डाल सकते हैं। ये मेरा जो वीडियो है, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, और मैं इसी तरीके वीडियो बनाता हूँ और जिससे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इससे अगर आप सही से लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो हो सकता है आपको कोई बीमारी ना हो। ओके।